सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप लोग घर में सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। आज हम क्लास 12th का कई अनुपात में फिर उपस्थित हैं, जिसमें बचे हुए शेष पदों को हम देखेंगे। पहले पद को मैं देखता हूँ, हम लोग पढ़ेंगे पद को। क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंचर गत अब अरे अधीर अभागे, ये ज्वलत भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, कहती है कि केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। प्रश्नवाचक चिन्ह है। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, वात्सल्य प्रेम अपने पुत्र के प्रति। पर आज न अन्य सा कुछ, आज अन्य सा हुआ वश ही भी मेरा। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में देखेंगे कि क्या कह सकती थी मेरी मंथरा दासी, क्या कर सकती थी। अर्थात ये प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी राम को वनवास भेजने के लिए स्वयं को दोषी ठहराते हुए पश्चाताप कर रही है और कहती है कि क्या कैकेयी मंथरा का निर्दोष बताते हुए कहती है कि मंथरा तो एक साधारण सी दासी है, वह भला मेरे मन को कैसे बदल सकती है। सच तो यह है कि स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था, इसमें कोई मंथरा का कोई दोष नहीं है, वो तो साधारण एक दासी है, उसका क्या दोष हो सकता है। जल पंचरगत सब अरे अधीर अभागे, कहती है कि अपने मन को अधीर और अभागा मन कहके अपने अंतर मन को कहती है कि मेरे शरीर में स्थित हे मन, ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण वे ज्वलंत भाव स्वयं तुझमें ही जगे थे। तत्पश्चात और अगले ही क्षण सभा को संबोधित करती हुई प्रश्न पूछती है कि क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले ही भाव थे, क्या मेरे मन में आग लगाने वाले ही केवल भाव थे। पर था केवल क्या ज्वलंत भाव ही मेरे मन में, क्या मेरे मन में सिर्फ क्या केवल आग लगाने वाला ही भाव थे। क्या तुझ में और कुछ भी शेष न था, क्या और तुम में कुछ भी और शेष न था, शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, क्या इसके अलावा कुछ भी शेष न था। प्रश्नवाचक चिन्ह है। बहुत सारे प्रश्न अपने मन से कर रही है कि क्या मेरे मन में क्या ज्वलंत भरा मन द्वेष से भरा हुआ था, क्या इसके अलावा प्रेम अपने पुत्र के प्रति नहीं था। बहुत सारे प्रश्न अपने मन से कर रही है। कौन? कैकेयी। क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं है। कहती है कि क्या मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या मेरे मन में मेरे हृदय में क्या वात्सल्य मात्र का तनिक भी प्रेम नहीं था। मैं इतना कठोर हो गई थी जिसमें वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स ही भी मेरा। आगे कहती है किंतु हाय आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार करता है।
कितना कष्ट भरी बात है कि अपना औलाद, जिस माँ के कोख से जन्म लेने वाला, उसे तिरस्कार उसे मिल रहा है, उसे धिक्कार रहा है, उसे पराये की तरह व्यवहार कर रहा है। तो उस माँ का ममता, उस माँ का हृदय, उस माँ पर क्या बीतती होगी, एक कैकेयी बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी। क्योंकि जिसको कष्ट होता है, जिसका हाथ कटता है, उसी को दर्द होता है। तो अपने पुत्र के व्यवहार से, पराये जैसा व्यवहार अपने पुत्र से पाती थी कौन? कैकेयी। तो बड़ा ही कष्ट होता था। इस कष्ट भरे शब्दों के माध्यम से माँ की ममता के पर दोष था, उस दोष को, उस दुख को व्यक्त कर रही है। किससे? राम से। कहती है, थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। कहती है कि तीनों लोग, अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए कैकेयी आगे कहती है कि तीनों लोक अर्थात धरती, आकाश और पाताल मुझे क्यों न धिक्कारे, मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए वह क्यों न कहे, किंतु हे राम, मैं तुझसे दीन स्वर, अपने दुखी स्वर में बस इतना ही विनती करती हूँ, दुखी स्वर से इतना ही विनती करती हूँ कि मेरा मातृपद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे न छीना जाए। राम से विनती बार बार करती है कि हे राम, मेरा मातृपद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे न छीना जाए, चाहे तीनों लोग मुझे धिक्कारे। कैसी माता, ऐसी कलंक की माता, या तमाम तरह के शब्दों से हमें धिक्कारे, अशब्द कहे, लेकिन मेरा मातृपद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे न छीना जाए। बड़ा ही कष्ट भरे शब्दों में राम से अपने शब्दों को व्यक्त कर रही है। इस प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी ने अपने उस व्यवस्था को स्पष्ट किया, जब एक माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, बावजूद उसे उस संतान से प्यार नहीं मिलता है, फिर भी वह अपनी ममता, अपने प्रेम में अपने औलाद के लिए उसके सारे दोषों को माफ़ करते हुए, सारी बुराइयों को देखते हुए भी उसे अपनाती है। फिर भी उसको अपनी संतान से प्रेम नहीं मिलता है तो बड़ा कष्ट होता है। वही चीज़ यहाँ पर इन पंक्तियों में है कि राम से बार बार विनती कर रही कि मातृपद तथा भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे न छीना जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तीनों लोग मुझे धिक्कारे, कोई अपशब्द कहे, इससे कोई कष्ट नहीं है मुझे, क्योंकि मैं कलंकी हूँ, मैं तो गलती कर चुकी हूँ। फिर भी मातृपद का जो भरत और जो माता और जो पुत्र का जो संबंध है, इसका अधिकार मुझसे न छीना जाए। इस पद को देखेंगे आगे। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता नौ कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय, इसमें जगतिंग है, विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिनी रानी। अब इन पंक्तियों में देखेंगे, कहते आते थे अभी नर देही, कि प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई भारत के हृदय को न समझ पाने की असमर्थता को व्यक्त कर रही है
आत्मग्लान में डूबी हुई कैकेयी कहती है कि अभी तक